समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील सिंह साजन साहब हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, आज दिल्ली में बैठक बुलाई गई है, डिप्टी सीएम बुलाए गए हैं, कई पिछड़े नेता बुलाए गए हैं और एक बड़ा खाका वहां पर तैयार किया जाना है चुनाव को लेकर। आप लोग मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? दरअसल दिल्ली में बैठक ही समाजवादी पार्टी की पीडीए से डर करके बुलाई गई है और उत्तर प्रदेश में पीडीए ने अपना असली रूप ले लिया है। यही पीडीए धीरे धीरे पूरे देश में आंदोलित होकर के अपने हक, अधिकार, सम्मान, नौकरी, राजनीति से लेकर के हर सेक्टर में भागीदारी मांगेगा। भारतीय जनता पार्टी आज पिछड़े नेताओं को बुला करके मीटिंग कर रही है, लेकिन बीजेपी ये बताए कि बीजेपी जाति जनगणना के खिलाफ क्यों है। क्यों बीजेपी नहीं चाहती कि देश में लोग जान पाएं कि पिछड़े समाज के लोग कितने हैं, क्योंकि बीजेपी जानती है कि जब ये जान जाएंगे कि उनकी कितनी ताकत है तो उसी अनुपात में आरक्षण मांगेंगे, उसी अनुपात में सरकारी नौकरी, उसी अनुपात में प्राइवेट नौकरी, उसी अनुपात में राजनीति में भागीदारी। और भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों को हक, अधिकार, सम्मान, नौकरी और राजनीति में भागीदारी नहीं देना चाहती है। तो मुझे लगता है जो पीडीए समाजवादी पार्टी ने तैयार किया है यही असली भारत है। पीडीए में पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक, मुसलमान है, अगड़ा है, आदिवासी है, आधी आबादी है। इसी से तो बीजेपी डरी है। एक सवाल ये था कि आप लोग 65 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, क्या किसी को कुछ नहीं देंगे उत्तर प्रदेश में? अकेले ही सब पूरा चुनाव लड़ेंगे यहाँ पर? क्या इसके मायने ख़त्म हो जाएंगे जो इंडिया गठबंधन है? देखिए, समाजवादी पार्टी की कल राज्य कार्यकारिणी की बैठक थी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस बैठक में उपस्थित थे मुख्य अतिथि के रूप में। जितने भी नेताओं ने सुझाव दिए, ये अपनी बात रखी, सबका ये मानना था कि समाजवादी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे लड़े, तभी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सकता है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट किया कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो सीट शेयरिंग को लेकर के कौन कहाँ लड़ेगा, कौन दल कितनी सीटें लड़ेगा, ये इंडिया गठबंधन के जो राष्ट्रीय नेता हैं उनके साथ बैठ करके होगा। हम आपके चैनल के माध्यम से ये केवल कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी। तो कांग्रेस भी तैयारी कर रही है 80 सीटों पर, तो क्या ये माना जाए कि पूरी तरह से दरार पड़ चुकी है? 80 कह रहे हैं, हम तो 80 पे तैयारी कर रहे हैं। नहीं, काहे को दरार पड़ चुकी है? कांग्रेस को इंडिया गठबंधन थोड़ी है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है, बड़े गठबंधन का एक हिस्सा है। तो जैसे समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, उसी तरीके से कांग्रेस भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, इंडिया गठबंधन नहीं है। और स्वाभाविक है, राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस, वो 80 के 80 सीटों पे तैयारी करेगी। हमने सुना राजभर जी भी 80 के 80 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं, महान दल भी 80 के 80 सीटों पे तैयारी कर रहा है। तो जैसे तैयारी महान दल की है उसी तरीके की कांग्रेस की है। हम केवल आपके चैनल के माध्यम से एक बात कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की नैया अगर कोई पार लगाएगा तो माननीय अखिलेश यादव जी ही पार लगाएंगे। ये बात कांग्रेस के नेताओं को, उनके प्रदेश अध्यक्ष को जितनी जल्दी समझ में आ जाए, कांग्रेस के लिए उतना अच्छा होगा। लेकिन आपके तमाम नेता जो है वो टारगेट लगातार कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कह रहे हैं, रायबरेली, अमेठी तक की बात पहुंच गई, अब तो बड़े नेताओं तक पहुंच गए। कई नेता ट्वीट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि हमारे सहयोग के बिना नहीं जीत पाएंगे, वहां पर चमचाएंगे तो गिरा देंगे वहां भी कांग्रेस को। देखिए, रायबरेली और अमेठी माननीय नेताजी भी कांग्रेस के लिए छोड़ते रहे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी छोड़ा है। और जहां तक ताकत का सवाल है तो रायबरेली लोकसभा में 5 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी के 4 एमएलए हैं, एक मामूली सी वोटों से हार गए हैं। अमेठी में 5 सीटें हैं, 2 समाजवादी पार्टी के एमएलए जीते हैं और 3 जगह हम भारतीय जनता पार्टी से हारे हैं। तो ताकत में तो कांग्रेस से कई गुना ज्यादा रायबरेली और अमेठी में समाजवादी पार्टी रहती रही है और आगे भी रहेगी। तो उस ताकत में समाजवादी पार्टी बूथ पर, सेक्टर पे, जोन पे अगर भाजपा से कोई लड़ने की स्थिति में है
उत्तर प्रदेश में, तो समाजवादी पार्टी है। कांग्रेस तो बेचारी किसी बूथ पर भी भाजपा से नहीं लड़ सकती, लेकिन क्योंकि गठबंधन में है तो हम गठबंधन को एक मान करके अपनी ताकत को उनकी भी ताकत समझते हैं। केजरीवाल जी को आज ईडी पूछताछ के लिए बुला रही है दिल्ली में। देखिए, ये गलत परंपरा है। उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश के विपक्षी नेताओं को टारगेट करना, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री से पूछताछ के लिए बुलाना, ये कांग्रेस की परंपरा की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ी है। मुझे लगता है कि खुद मोदी जी से पूछताछ हुई थी जब वो मुख्यमंत्री थे, उस समय सरकार कांग्रेस की थी। तो जब आज खुद मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो अपने पुराने दिन या अपने आने वाले दिन किसी को नहीं भूलना चाहिए, और राजनीति में कोई ऐसी गलत परंपरा नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि राजनीति है, सरकारें आती जाती रहती हैं, अभी आप हैं कल कोई होगा। तो मुझे लगता है राजनीति में कुछ चीज़ों की मर्यादाएं बनी रहनी चाहिए। शुक्रिया बहुत बहुत। सुनील साजन साहब थे, उन्होंने बहुत सारी बातें कही और कहा कि राजनीति में मर्यादा बना रहना बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन हरिओम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।